नमस्कार। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है जिसका समय 5 मिनट है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। रेडी स्टार्ट। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश अराजकता में डूब गया है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें मजबूत हो रही हैं। युवा कट्टरपंथी बन रहे हैं। जंगल राज का बोलबाला है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे पड़ोस में मौजूद इस मुल्क का भविष्य इतना निराशापूर्ण पहले कभी नहीं दिखा था। शुरुआत में कई लोगों को उम्मीद थी कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश अधिनायकवाद से लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि तख्तापलट को एक छात्र नेतृत्व ने अंजाम दिया था, लेकिन कई विश्लेषकों ने बांग्लादेश की ताकतवर फौज की तख्तापलट में भूमिका को कमतर आंका गया था। फौज हसीना की हुकूमत में अपना दबदबा कम हो जाने से नाराज थी। छात्र आंदोलन को इस्लामी ताकतों का भी खूब सहारा मिला, जो हसीना के धर्मनिरपेक्ष शासन में खुद को हाशिए पर देख रही थी। तख्तापलट की घटना ने तब ज़्यादा जोर पकड़ लिया जब अपने ग्रामीण बैंक के जरिए माइक्रो क्रेडिट की शुरुआत कर गरीबों के रक्षक के तौर पर पहचान बनाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया गया। लेकिन इससे भी ज़मीनी हकीकतों की गलत व्याख्या ही हुई। नोबेल समिति ने यूनुस को ग्रामीण बैंक के वास्तविक प्रभाव के लिए कम और भू-राजनीतिक संकेत देने के लिए अधिक चुना था। पुरस्कार देते समय भी समिति अध्यक्ष ने यूनुस को इस्लाम और पश्चिम के बीच एक प्रतीकात्मक सेतु के रूप में पेश किया था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि यह चयन 9/11 के बाद पश्चिम में पैदा हुई इस्लाम को बदनाम करने की मानसिकता का जवाब होगा। यह महज संयोग नहीं है कि बिल क्लिंटन ने यूनुस के नाम की पैरवी की थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता के तौर पर यूनुस ने त्वरित सुधारों और लोकतांत्रिक चुनावों का वादा तो किया, लेकिन चुनाव को बार बार टालते रहे। इस बीच संवैधानिक वैधानिकता की कमी होते हुए भी अंतरिम सरकार ने स्वतंत्र संस्थानों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को हटा दिया गया। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाली अवामी लीग को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, जबकि वह सबसे पुराना और सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दमन की नीति चल रही है। वकील, शिक्षाविद, पत्रकार, कलाकार और विपक्षी नेता जो भी हसीना के करीबी माने जाते थे, जेलों में ठूंसे जा रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया निगरानी समूहों ने पत्रकारों पर बढ़ते हमलों को लेकर चेतावनी दी है। यूनुस के नेतृत्व वाले मिलिट्री मुल्ला शासन में आतंकवाद से संबंधित जिहादी समूहों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। स्टॉप।